मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि आपको जो सैलरी मिलती है उसका आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो और आपको संकटों का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि बहुत से उपाय ऐसे हैं जिनको करने से लाभ मिलता है और कई काम हम जाने अनजाने ऐसे कर देते हैं जिससे कि हमें नुकसान भी हो जाता है। इन सब चीज़ों का हमें पहले तो ध्यान रखा जाता था। घर में जब हमारे यहाँ यदि हम पुरानी हिस्ट्री को देखें, खाद्यान्न होता था और उसी से पैसा कमाया जाता था। वो एक उस समय जीविका का एक साधन हुआ करता था। गेहूँ इसके हो गया, उसने उसको दे दिया, उसके बदले उसने गुड़ ले लिया, तो इस तरह की चीज़ें बहुत चलती थी। जो सैलरी वाइज व्यक्ति थे फिर उनको सैलरी मिलनी शुरू हुई, फिर उससे पैसे आने शुरू हुए, तो ये धीमे धीमे ये सारे परिवर्तन होते गए। अब वो चीज़ें पैसे पर आकर अटकने लग गई हैं और धन का एक स्रोत आपके घरों में खुलने लगा है। पहले और अब के समय में ये अंतर ज़रूर आया है, लेकिन दूसरा अंतर ये आया कि पहले दान का बड़ा विशेष महत्व हुआ करता था, अब वो दान का महत्व समाप्त हो रहा है। जैसे पहले खेती में अनाज आता था, उस अनाज में से व्यक्ति पहले अनाज को पक्षियों को डालता था। जैसे खलिहान में से अनाज आता था उसको पक्षियों को डाल दिया जाता था। दूसरा, उस अनाज में से मंदिर में दान किया जाता था। तीसरा, उस अनाज में से जो वहाँ ब्राह्मण होता था उसको दान किया जाता था। चौथे, एक अनाज में से जो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको अनाज के रूप में ही सब कुछ दिया जाता था। पांचवा, जब अनाज घर में आता था तो पहले उस टंकी का पूजन करते थे और उसके बाद फिर उसमें अनाज को भरा जाता था। अनाज को टंकी को रखने के बाद फिर पैक करके फिर उस टंकी का या जिस जगह आप अनाज रख रहे हैं उसका फिर पूजन किया जाता था। और जब उस अनाज को निकाला जाता था तब फिर पूजन करके अनाज को निकालते थे। तो एक बड़ी अच्छी एक विधि थी, जो एक सिस्टम उसका चलता था। तो यही होता था कि आपके घर के भंडार भरे रहते थे और इसमें लाभ भी मिलता था। आज हमारे पास सैलरी आती है, हम सैलरी का क्या करें? सबसे पहले तो सैलरी बैंक में पहुंच जाती है आज के समय में। अब बैंक में एटीएम के थ्रू आप लोग खर्चे वर्चे करते रहते हैं। तो एक तो चीज़ ये कि लक्ष्मी का जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरह से होने के कारण हमारी दान की प्रथाएं समाप्त हो गई हैं। आजकल तो कई भिखारी लोग अपने उसको रखने लग गए हैं, पेटीएम वगैरह के बार कोड वगैरह, तो उसमें लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन सही विधि इसकी क्या है, उस विधि की मैं आपसे चर्चा करूँगा। जैसे सैलरी आती है, नगद आप पैसे कुछ कमा रहे हैं, तो सबसे पहले उस सैलरी पर आपकी पत्नी का हक होता है। यदि आपकी शादी नहीं हुई तो मदर का हक होता है, तो आप उसको लाकर अपनी माताजी को दें, फिर उनसे आप पैसे लेना शुरू करें। पुरुष यदि सैलरी लाता है, पत्नी को माँ को नहीं देता है और खुद ही खर्च करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा इकट्ठा हो ही नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी सैलरी कमा ले। और अधिक कमा भी लेता है तो आकस्मिक रूप से कहीं शेयर में चला जाएगा, कहीं कोई उधारी ले जाएगा, कहीं कुछ करेगा, तो उसके पास नुकसान होने लग जाता है। तो पहला तो सूत्र यही है कि जब आप सैलरी लेकर आएँ, आप अपनी पत्नी को या अपनी मदर को वो सैलरी दें। मदर या पत्नी का काम है, वो ऐसा नहीं वो अपने पर्स में रखें और उन्होंने उठा के शॉपिंग करने निकल ली है, वो भी एक पाप का कारण होता है। मदर या पत्नी का दूसरा काम बनता है कि उस सैलरी को ले जाकर भगवान के यहाँ पर रखें। भगवान के यहाँ पर रखने के बाद फिर अगला चरण शुरू होता है कि उस सैलरी में से 10% दान करना चाहिए। वो 10% दान कैसा, कि उस 10% को आप निकाल कर रख लें। जब भी आप अपने किसी रिश्तेदार के शादी में जाते हैं, उसी पैसे में से उसको भेंट दे दें। किसी के यहाँ और कुछ काम हुआ उसके यहाँ दे दें। आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं, इनके यहाँ कुछ शादी ब्याह होता है उसके लिए आप दान कर दें। भिखारी कोई आता है आप उसको दान कर दें। तो वो जो सैलरी है वो 10% दान में जानी चाहिए। जोड़कर रख लें, हो सकता है उस समय कोई शादी ना पड़े, कुछ ना पड़े, तो पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और जब भी करेंगे तो आप उसमें से दान करना शुरू करें। जब हम दान करते हैं तो कई गुना उसमें वृद्धि होती है, और जब धन का दान किया जाता है तो उसमें 100 गुनी वृद्धि होती है। यदि आप 10% बचा कर रखोगे, मुस्लिम लोग ज़कात के लिए बचाते हैं, सरदार लोग 10 दान करते हैं, 10 पैसा उनके यहाँ कहा जाता है। ईसाइयों के यहाँ भी दान का सिस्टम है। मतलब हर समाज धर्म में दान का एक सिस्टम होता है
उस सिस्टम को आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए। लोग इस सिस्टम को नहीं कर रहे हैं, इसलिए लाखों रुपए सैलरी कमाने के बावजूद भी कर्जदार बने रहते हैं, बड़े बड़े लोन ले लेते हैं और फंस जाते हैं। तो ये स्थिति नेगेटिव होती है। तो प्रथम सैलरी पत्नी माँ के नाम, दूसरा वो भगवान के पास पहुँचेगी, तीसरा उसमें से 10% दान होगा, उसके बाद जो सैलरी आएगी उसका हम उपयोग करना शुरू करेंगे। तो वो जो सैलरी होगी आपके लिए पुष्ट होगी, और उस सैलरी को जब आप खर्च करेंगे तो जो भी चीज़ आएगी अच्छी आएगी, कहीं कोई नेगेटिव स्थिति नहीं होगी। जब हम सैलरी के जिस पैसे को खर्च करने जा रहे हैं, और दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि जब हम सदाचरण से धन खर्च करते हैं तो धन बढ़ता है, तो गलत तरह से धन खर्च करते हैं तो धन घट जाता है। शराब की पार्टी कर दी, मुर्गे मसाले कर लिए, तो ये आपके धन को बढ़ाने वाला नहीं है। आज आप देख भी रहे होंगे जितने मांसाहारी लोग हैं, अभी तक तो संपन्न थे, लेकिन 2012 के बाद इन मांसाहारी लोगों की हालत ख़राब है, क्योंकि अब सतयुग शुरू हो चुका है। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सतयुग में ऐसे ही आपको जीना पड़ेगा और इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी, अन्यथा आप नष्ट हो जाओगे और कुदरत या लक्ष्मी आपसे रुष्ट होंगी तो आप फिर उठ नहीं पाओगे। पैसा गलत जाता है तो नाना प्रकार की घर में बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है, फिर बीमारी पर खर्च होना शुरू हो जाता है। जुए सट्टे शेयर में लगाओगे तो फिर वो नाना प्रकार की परेशानी खड़ी होंगी, फिर आप उसमें उलझ जाओगे। तो इन सब चीज़ों का धन खर्च करने में भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं सैलरी आ गई और बहुत अच्छी सैलरी है तो फिर मज़े करना शुरू कर दो। दान, भोग और नाश। तो प्रथम सैलरी जो पहला धन आता है उसकी प्रथम जो गति है वो दान है, क्योंकि दान करने से धन बढ़ता है। दूसरा, उपभोग कर लो, आप जो भी करना है, घर में, परिवार में, दोस्तों में घूम फिर आओ, सारे काम कर लो, स्वच्छ तरीके से रहो। जोड़ के रख लिया तो उसका नाश होना सुनिश्चित है। तो ये धन की 3 गतियाँ होती हैं। इन 3 गतियों का आपको विशेष ध्यान इसमें रखना चाहिए। अब एक सूत्र मैं आपको और देता हूँ कि जैसे कई लोगों की सैलरी नहीं बढ़ती है, कई लोग बोलते हैं हम बड़े इंक्रीमेंट की उम्मीद थी, इस बार इंक्रीमेंट नहीं लगा। आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में तो ऐसे ही हुआ है कि काम के ऊपर आपको इंक्रीमेंट देते हैं। कई बार आपका बॉस आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपकी दिए इंक्रीमेंट नहीं देने देता। तो ऐसी नाना प्रकार की समस्याएं आज खड़ी होती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए जो आपके अधीनस्थ लोग हैं, जैसे घर में आपके नौकर चाकर, इनको आपको खुश रखना चाहिए। यदि आप उन नौकर चाकरों को खुश रखेंगे तो आपका जो बॉस है वो आपसे अपने आप खुश होना शुरू हो जाएगा। शनि का जो दोष है उससे दूर होता है, और शनि जैसे ही मजबूत होता है वैसे ही हमारे बॉस हमसे खुश रहना शुरू कर देते हैं, और धन की कमी वहाँ पर नहीं आती है। कोई व्यक्ति, जैसे आपके पास पैसा है, किसी दोस्त ने, ऐसा दोस्त ना हो जो जिसको ये पता होगा आज उसको सैलरी आने वाली और मांगने पहुंच गया, वो ऐसा नहीं हो। अनायास ही कोई व्यक्ति आ जाता है और हमारा उस पैसा होता है तो हमें मना नहीं करना चाहिए, यदि जिनाइन वो समस्या गिना रहा है तब, क्योंकि भगवान फिर ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं मदद करवाने के लिए आपसे। और भगवान के काम में यदि आप बढ़ेंगे तो भगवान आपको कई गुना फिर बढ़ाकर देना शुरू कर देते हैं। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सैलरी में से बहुत छोटा सा एक हिस्सा अपने जीवन साथी के लिए जरूर रखना चाहिए। आजकल तो महिला पुरुष दोनों कमा रहे हैं, तो महिलाओं के हाथ का तो पुरुषों को नहीं रखना चाहिए, परंतु पुरुषों को ये नियम बनना चाहिए कि यदि आपने 100 रुपये कमाया है तो 1 रुपये उसमें से पत्नी का या माँ का हिस्सा अवश्य रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके पास से कभी दूर नहीं जाएगी और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हर माह नहीं तो 3 माह में एक बार सुहाग की सामग्री खरीद कर पत्नी को जरूर गिफ्ट करें। उसको भेंट करने से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन के जो स्रोत हैं लगातार बढ़ते रहते हैं। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं, पैसे वाइफ के लिए गहने दिलवा दिए, ज़रूरत पड़ी तो उनको गिरवी रख दिए। गहने को जिसने गिरवी रखा है, क्योंकि मेरे चैनल पे तो लाखों लोग सुनते हैं, जिसने गिरवी रखा है वो कभी उभर नहीं पाया है। तो इसलिए पत्नी के गहनों को कभी भी आप गिरवी ना रखें। बहुत सारी फाइनेंस कंपनी चल रही है, सोना रख दें और पैसा ले जाएं, सोना रख दें पैसा ले जाएं। बिल्कुल आप नहीं लेके आना है। पत्नी को दिलाना है दिलाओ, नहीं दिलाना नहीं दिलाओ। एक सोने में रखना है एक सोने में रखो, लेकिन उसका कोई भी जेवर गिरवी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी आपसे रूठेगी और आप परेशान हो जाओगे। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमें सैलरी मिलती है तो उस सैलरी में 4 प्राणियों का हिस्सा जरूर है, क्योंकि हम पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व के लिए हमें उस हिस्से को लौटाना है। पर्यावरण को लौटाने में आकाश के पक्षियों की हमें मदद करनी चाहिए, तो पक्षियों के लिए हमें दाना जरूर डालना चाहिए, इससे हमारे
आकाश के दोष दूर होते हैं। पेड़ पौधों पर जल चढ़ाना या पेड़ पौधों के नीचे, जैसे पीपल के नीचे कसार चढ़ाना, चीनी चढ़ाना, ये बहुत शुभ माना जाता है। वृक्ष पर जल चढ़ाने से वायु के हमारे दोष समाप्त होते हैं। वायु दोष समाप्त होने से नाना प्रकार के रोग से हमें मुक्ति मिलती है। तीसरा, जल के अंदर मछलियों को या जल के अंदर के जानवरों को कुछ ना कुछ महीने में एक आध बार आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपके जल से संबंधित दोष दूर होते हैं। दूसरा, नालियों को इनको साफ रखें, घर में कीचड़ नहीं हो, इसका आप विशेष ध्यान रखें, इसमें भी लाभ मिलता है। पृथ्वी के दोष को दूर करने के लिए चींटियों को, पृथ्वी के अंदर के जीवाणुओं को, इनको आप सामान जरूर डालें। इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए शक्कर डाली जाती है या चुग बनाकर उनको डाला जाता है, तो उससे पृथ्वी के जो दोष होते हैं वह दोष हमारे समाप्त हो जाते हैं। अग्नि के दोषों को दूर करने के लिए 1 महीने में चाहे हमें छोटा सा अग्निहोत्र करना पड़े, एक बार अग्निहोत्र जरूर करना चाहिए, तो अग्नि का दोष हमारा उससे दूर होता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के दोषों को दूर करने के ये उपाय हैं। इन उपायों को करेंगे, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, धन कभी कम नहीं होगा और आपकी तरक्की लगातार बनी रहेगी। मित्रों, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और क्या जानना चाहते हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।